अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं, डॉक्टर ने को चेंज करने के लिए बोल दिया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम घुटनों के दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। योग आयुर्वेद में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आपने नागरमोथा हर जगह देखा होगा। ये खेत के किनारे या खाली पड़ी जगहों में आपको देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर ये बारिश के मौसम में रेताली भूमि है, उन पे ज़्यादा देखने को ये मिलता है। आप इस नागरमोथा को ऐसे ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। ज़्यादातर इसको लोग खरपतवार समझ के और इसको उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु इसके औषधीय गुण उनको पता नहीं होते और इसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो आप इस नागरमोथा के औषधीय गुणों को जानें और इसका प्रयोग करें। तो आप जान लें इस नागरमोथा को कि ये नागरमोथा करीब झाड़ीनुमा पौधा होता है, 1 से 3 फीट ऊंचा होता है और इसकी जो लंबी पत्तियां हैं वो भूमि के कांड से निकलती हैं और इसकी जो कांड है वो ज़मीन के अंदर करीब आधा इंच व्यास का अंडाकार सुगंधित पीत वर्ण से, परंतु अंदर से सफ़ेद वर्ण का यह कंद निकलता है। तो इस नागरमोथा को क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको अंग्रेजी में नटग्रास, संस्कृत में मुस्तका, हिंदी में नागरमोथा, गुजराती में मोथा, बंगाली में मुत्था, कन्नड़ में कोनरी आदि नामों से जानते हैं। आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इसके गुण धर्म की बात करें तो नागरमोथा चरपरा, शीत, कटुआ, कशैला, हल्का रुक्ष और कफ पित्त शमक होता है। ये खून को साफ करता है, बुखार को उतारता है, रुचि कृमिनाशक होता है। इसका अगर बाहर से लेप किया जाए तो ये शोथहार स्तनजन होता है। तो इस नागरमोथा का उपयोग हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि मिर्गी वाले पेशेंट को आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। आप उत्तर दिशा की तरफ से पुष्प नक्षत्र में अच्छे दिन इस नागरमोथा को उखाड़ कर ले आएँ और इसको साफ करके रख लें और आप इसका चूर्ण बना लें और सफ़ेद या एक ही रंग की गाय के दूध के साथ आप पिलाते हैं तो आपके मिर्गी रोग में काफ़ी लाभ होता है। प्रसव के बाद जिन माताओं बहनों के स्तन में दूध आना बंद हो जाता है तो वो लोग इसको जल के साथ उबालें और सुबह शाम आप पिला देते हैं तो देखेंगे उनके दूध में वृद्धि होती है और दूध की शुद्धता भी बढ़ जाती है। क्षय रोग या तपेदिक टीबी होने पर आप इस नागरमोथा, पीपली, मुनक्खा और बड़ी कटहरी के अच्छे पके हुए फलों को बराबर मात्रा में आप लेकर भली प्रकार इसको घोटकर घी और शहद के साथ आप चटाते हैं तो आपके टीबी या क्षय रोग से उत्पन्न हुई खांसी शांत हो जाती है। पेट में कृमि या कीड़े होना एक आम समस्या है, तो आप ऐसे में इस नागरमोथा का चूर्ण करीब 20 ग्राम देते हैं तो आपके पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों का खाना नहीं पचता और बार बार लैट्रिन जाते हैं और उनकी लैट्रिन जो सीट है उस पर चिपकती है तो आप जान लेना कि उनका खाना पचता नहीं है। तो आप ऐसे में नागरमोथा, सोंठ, अतीश इन सब का क्वाथ बनाकर आप पिलाते हैं तो आप देखेंगे कि उनका खाना पचने लगता है और शरीर को लगता है। अगर कोई व्यक्ति विषैली चीज़ खा लेता है या उसका हमें कफ बाहर निकालना है बवन के द्वारा तो इस बवन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नागरमोथा, इंद्रजौ, मैनफल, मुलेठी इन सबको समान मात्रा में लेकर कूट पीस कर आप कपट छान कर लें और इसका चूर्ण शहद के साथ आप सेवन कराते हैं तो उसका बवन होकर कफ बाहर निकल जाता है। अतिसार या प्रवाहिका में आप इसकी जड़ का प्रयोग करें तो आपके अतिसार या प्रवाहिका में बहुत ही लाभ होता है। जिन स्त्रियों के मासिक धर्म ठीक से नहीं आते या कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं तो आप ऐसे में इस नागरमोथा का प्रयोग कर सकते हैं। नागरमोथा को पीसकर गुड़ मिलाकर आप गोलियां बना लें
और आप शाम सुबह गुनगुने जल के साथ सेवन कराते हैं तो उनके मासिक धर्म की समस्या ठीक हो जाती है। प्रमेह या धातु रोग में नागरमोथा, दारू हल्दी, देवदारू, त्रिफला इन चारों पदार्थों को समान मात्रा में लेकर इसका क्वाथ बनाकर आप पिलाते हैं तो प्रमेह रोगी को बहुत ही आराम होता है। वात रक्त या यूरिक एसिड बढ़ जाने पर नागरमोथा, हल्दी, आंवला इन तीनों का समान मात्रा में आप मिलाकर क्वाथ बनाकर आप पिलाते हैं तो आप देखेंगे कि उनका जो वात रक्त है, यूरिक एसिड है, उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी व्यक्ति को बार बार बुखार आता है तो आप नागरमोथा और गिलोय का क्वाथ पिलाते हैं तो उसका बुखार भी छूट जाता है। अगर किसी के गले में जोंक चिपक जाती है तो आप इस नागरमोथा के कंद को आप गले में रख देते हैं तो आप देखेंगे उसके कंठ की जोंक बाहर आ जाती है। चेहरे कील मुहासे निकलते हैं तो आप नागरमोथा, मुलेठी, कैथ के पत्ते और लाल चंदन समान मात्रा में पीसकर आप इसका लेप लगाते हैं तो आपके कील मुहासे निकलना बंद हो जाते हैं। अगर किसी के गले में अगर जोंक चिपक जाती है तो आप इसके कंद को पीसकर आप वहाँ लेप करते हैं कंठ पर तो जोंक भी निकल आती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में टॉक्सिन ज़्यादा हो जाते हैं और शरीर से नहीं निकलते तो आप ऐसे में आप इसका तना और कंद दोनों को ले लें और समान मात्रा में आप इसका क्वाथ बनाते हैं। करीब 10 से 20 मिलीलीटर आप सेवन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि उसको पसीना आने लगता है और मूत्र भी बढ़ जाता है तो उसके मुख से जो लार गिरती है वो भी निकलना बंद हो जाती है। एक इसका बहुत ही चमत्कारीय प्रयोग है। जिन लोगों के जोड़ों में या घुटनों में दर्द रहता है वो लोग इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। आप इस नागरमोथा के जो कंद है उसको आप निकाल लें और साफ करके छाया में सुखा लें और सुखाने के बाद उसका पाउडर करके कपड़ छान करके रख लें और इसको करीब 500 mg के कैप्सूल में भर लें और 2 कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम आप खिलाते हैं तो आप देखेंगे कि 8 से 15 दिन में ही आपको लाभ दिखना चालू हो जाता है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं और आपको ये हर जगह उपलब्ध हो जाती है। तो ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। तो इस नागरमोथा की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और इस नागरमोथा को आप किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आप अपने अगल बगल ऐसी ही वनस्पतियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को आप ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय धन्वंतरी।